दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने री वोटिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। कैसे लगातार री वोटिंग को लेकर चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटिंग में गड़बड़ी करा रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी करा रहा है, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि री वोटिंग होनी है। और क्या है वो फैसला, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों चुनाव के अंदर एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो चुनाव की पवित्रता है उसको बनाए रखने का जो काम है वो भी बेहद ही अहम काम माना जाता है। दोस्तों चुनाव की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए दोस्तों ये कहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के एक चुनाव के मामले में बेहद अहम फैसला सुनाया है। दोस्तों बेहद जरूरी फैसला उन्होंने सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको रद्द कर दिया है। दोस्तों दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के एक चुनाव के मामले में, जिसमें कुल वोटों से ज्यादा वोटों की जो संख्या है वो पाई गई थी, दोस्तों उस मामले में दोबारा गिनती करने का, उसको दोबारा रिकाउंटिंग कराने के लिए ये बात कही है। दोस्तों प्रयागराज के अंदर जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर जो दोबारा गिनती है उसको कराने का जो आदेश था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया। और दोस्तों जीते हुए पक्ष की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया था और दोबारा गिनती कराने की जो बात थी उसको निरस्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है इसको पलट दिया है। दोस्तों प्रयागराज के अंदर एक चुनाव के अंदर कुल वोटों से ज्यादा संख्या पाई गई थी। एसडीएम ने कहा था कि दोबारा गिनती होनी चाहिए क्योंकि कुल वोटों से ज्यादा वोटों की संख्या पाई गई है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीते हुए पक्ष की तरफ से उसको फैसला सुना दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया है और पुराना फैसला निरस्त कर दिया है और दोबारा वोटों की गिनती कराने को लेकर आदेश पारित कर दिया है। दोस्तों क्या था पूरा मामला वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों दरअसल प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेने वाले अपीलकर्ता को बताया गया था कि कुल उसे 1193 वोट पड़े हैं, जबकि अधिकारी जो घोषणा हुई उसमें 1213, जिसमें 1900 वोटों का अंतर बताया जाता था। हालांकि इस वोट से जो प्रतिवादी था, जो हारा था, जो अपील करता था, उसके हार जीत में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि कुल वोट से ज्यादा उसकी जो संख्या है वो ज्यादा थी और ये लोकतंत्र के अंदर लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसको हिलाए रखने के लिए ऐसी बात, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है और उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया है और कहा है कि जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि कोई हारा कौन जीता है, रिजल्ट का क्या परिणाम होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि किस प्रक्रिया से चुनाव के कराया गया है वो प्रक्रिया सही होनी चाहिए या नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोस्तों आपको बता देता हूं ये जो मामला है कुल वोटों की संख्या से ज्यादा का निकलकर सामने आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देश्य ये नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया उचित थी या फिर नहीं, क्या प्रक्रिया संवैधानिक संस्थानों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को पावर से हटा देना चाहिए और जनता निर्णय लेने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दोस्तों कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में पुनः गणना यानी कि दोबारा रिवोटिंग करानी जानी चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर संजय करोड़ी की अगुवाई वाली बेंच ने 6 मार्च को इस फैसले के अंदर कहा था कि मतदान केंद्र 2 की जो प्रिसीडिंग ऑफिसर्स है उनके प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई थी। और दोस्तों कोर्ट ने कहा कि अंतिम गिल्टी संदेह के दायरे में आती है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग के दोबारा आदेश दे दिए हैं कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है। अगर मतदान अधिकारी के रिपोर्ट गायब है और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है तो ये माना जा सकता है कि अंतिम जो निष्कर्ष है वो संदेह के दायरे में आया जा सकता है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2022 को जब ये पुनः मतगणना का आदेश दिया गया था कि दोबारा आदेश किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को इस पुनः मतगणना के जो आदेश था
इसको रद्द कर दिया था। दोस्तों एसडीएम ने माना था कि दोबारा गिनती कराई जानी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस मामले के अंदर शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो अदालत इस बार से चिंतित नहीं है कि इसके सत्ता के अंदर कौन बैठा है, कि सत्ता के अंदर कौन नहीं बैठा है। अदालत इस बात से चिंतित है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में वोटों की जो हेराफेरी है वो पूरी तरीके से निराधार है। जो भी इसमें प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, अगर उसके पहले वोट ज़्यादा दिखाई जा रहे थे और अब उसके वोट कम हैं, तो ये एक विश्वसनीयता का सवाल उठता है कि ये एक पारदर्शी का सवाल है कि चुनाव में जीत और हार हो सकती है, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो जनता के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा उठ जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है रिकाउंटिंग के लिए, उसमें ही पता चल पाएगा कि रिकाउंटिंग में वोट कितने थे और कितने नहीं थे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।